Hello, welcome again in Python Code Guru. So today we will learn about variables in Python. So before that, we should know, what is the variable. So variable is a name. Basically, what are the variables? So variables. Today we will learn about the variables. Variables in Python. What are the variables in Python and any other programming language? तो पहले हम ये समझेंगे कि variable होता क्या है. So variable basically just a name. It is just a name refers to a value stored in a computer memory. It's just a name. Okay, refers to a value stored in the computer memory. See, this is what this line, line definition, whatever. This line, this definition, what does it mean? So, इसका मतलब ये है कि वेरिएबल रेफर करता है कोई वैल्यू जो हमारी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है. बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे हमें पता है हम जो कुछ भी करते हैं वो सारा हमारे कंप्यूटर मेमोरी में जाके स्टोर होता है, राइट. दिस इज माय कंप्यूटर मेमोरी. फॉर एग्जांपल, दिस इज माय मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी. ओके, अब इसमें क्या है कि हर एक मेमोरी का हमारे पास मेमोरी एड्रेस होता है. मेमोरी एड्रेस और जो कि हेक्साडेसिमल की फॉर्म में होता है. ये मेरी कंप्यूटर की मेमोरी. जैसे ही मैंने अपने लाइक इन एनी अदर लैंग्वेज, सी सी प्लस प्लस, जैसे ही मैंने ये लिखा int my var is equal to 10, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैंने अपना ये स्टेटमेंट लिखी है तो इसको कुछ ना कुछ ये मेमोरी में जाकर स्टोर होगा. क्योंकि हमारे कंप्यूटर में हम जैसे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, हम अपना कुछ भी आपका आपने कोई फाइल सेव करी है या एवरीथिंग हमें मालूम है कि आप हमारे कंप्यूटर मेमोरी में जाकर स्टोर होता है. अब जैसे ही हमने अपना ये प्रोग्राम लिखा, इसको सेव किया, जैसे हमने ये स्टेटमेंट लिखी, तो इसका मतलब ये है कि हमने कोई एक इंटीजर नाम का वेरिएबल है, उसको वैल्यू दी है 10. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज माय var एंड द वैल्यू स्टोर्ड 10. इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो मेमोरी एड्रेस था ना, क्योंकि मेमोरी एड्रेस जो होता है वो हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होता है, एंड हेक्साडेसिमल के फॉर्म में होने के कारण जो हमारे हेक्साडेसिमल डिजिट्स होते हैं वो 15 बाइट्स तक होते हैं, तो विच इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेमोराइज, राइट. तो इसको अलाइस नेम देना है, ठीक है, वो हाँ उसको हम वेरिएबल कहते हैं. तो ये इसका लाइन का मतलब ये है, वेरिएबल्स नेम रेफर्स टू अ वैल्यू, रेफर्स टू द वैल्यू. ये वैल्यू जो मेरी स्टोर हुई है मेमोरी में, हाँ, नेम उसको मैंने एक नाम दे दिया वेरिएबल का. नेम रेफर्स टू अ वैल्यू स्टोर्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी. अब ये कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर हुआ 10. अब ये उस जिस मेमोरी एड्रेस में जाके स्टोर हुआ ना, हमने उसको एक नाम दे दिया है माय वैन, ठीक है. बट क्या होता है कि अब यहाँ पे ओके फाइन, ये तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एक मेमोरी एड्रेस को अलाइस नेम देते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू स्टोर कर देते हैं तो उसको हम वेरिएबल, इस चीज को वेरिएबल बोलते हैं. और इस चीज को जो भी वैल्यू जो है उस मेमोरी एड्रेस में स्टोर हो के व्हाट और. अब मेरे पास ना एक और वेरिएबल आया, ठीक है, न्यू var. मैंने उसको नाम दिया न्यू var. उसके अंदर मैंने न्यू var नहीं,
इसी को ही करेक्ट कर लेते हैं। मेरे पास एक सेम वेरिएबल है, ठीक है। अब इसी सेम वेरिएबल को ना मैंने दूसरी वैल्यू दे दी, माई var 20 फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको 20 वैल्यू दे दी। तो अब क्या यहाँ पे अपडेट हो जाएगा या हम क्या होगा? तो अब क्या होगा ना कि एक न्यू मेमोरी हमारे पास जो है माई न्यू वैर या माई वैर करके, माई वैर में जो हमारा पहले से था माई वैर, ठीक है। अब जो है हमारे पास इसमें ये डेटा डिलीट इरेज नहीं होगा। आप हमारी कोई अदर, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली मेमोरी एड्रेस में भी और ये वाली मेमोरी एड्रेस में भी हमारे पास जो है ये अब ये कंसीडर होगा। ये ओवरलैप बेसिकली हो जाता है। क्या होता है? ओवरलैप। जो हमारी आपका अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ऐसा होता है, बट पाइथन में ना, अब हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में ऐसा नहीं होता। इन केस पाइथन क्या होगा कि इन द केस ऑफ पाइथन, जैसे ही मैंने ये चीज लिखा, ठीक है, सेम वेस में वैल्यू लिख दी, सेम वेरिएबल जो मेरे पहले तो पाइथन में हम वेरिएबल ऐसे करते हैं, माई var इज इक्वल टू 10। हमें पाइथन में यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि पाइथन में क्या होता है ना कि एवरीथिंग इज योर ऑब्जेक्ट बेस्ड, सब कुछ आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड रहता है, इसलिए पाइथन में हमें वेरिएबल्स जो है वो जो डेटा टाइप है वो नहीं करना पड़ता। मीन्स के पाइथन में हम क्या करते हैं, in case of Python, how to declare a variable, just write, we don't need to write something, any kind of data type। जैसे कि अगर मेरे पास कोई डेटा टाइप है, मैं यहाँ पे लिखूंगी सिर्फ अपना वेरिएबल का नाम। मान लो कि मेरे पास वेरिएबल है x, ठीक है, इज इक्वल टू इसके पास वैल्यू है ये। तो इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे मेमोरी में इस ऑब्जेक्ट इन पी वाई ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, इस तरह से। इसका टाइप जैसे कि ये इंटीजर है, देन उसके बाद आपका रीकाउंट होता है, एंड रीकाउंट वैल्यू अभी 0 फॉर एग्जांपल। देन उसके बाद हमारी वैल्यू होती है, वैल्यू जैसे मैंने अभी यहाँ पे दी है 543। तो पाइथन में जैसे मैंने ये लिखा ना, इन x इज इक्वल टू 543, ये 543 जो मेरी है ना, ये इस मेमोरी में जाके इस ऑब्जेक्ट्स में जाके स्टोर हो जाएगी। टाइप इंटीजर है, ठीक है, रीकाउंट 0 है और वैल्यू उसकी 543 है। अब क्या होएगा कि बेसिकली हमारे पास अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है ना कि डिफरेंट मेमोरी अलोकेशन होती है न्यू वेरिएबल के लिए, और डेटा कॉपी हो जाता है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। बट इन केस ऑफ पाइथन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि पाइथन में हमारे पास क्या होता है कि न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन हीप मेमोरी। पहले जैसे मैंने यहाँ पे दिया 543, देन अगेन मैंने x की वैल्यू कुछ और दे दी, 60 दे दी या किसी स्ट्रिंग में दे दी, कोई भी वैल्यू दे दी। तो यहाँ पे ही हमारे पास क्या होगा कि एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा सेम टाइप का, क्योंकि अगर वो आपका पी वाई ऑब्जेक्ट अगर आपका इंटीजर है, अगर आप स्ट्रिंग वैल्यू में अपडेट करते हो तो यहाँ पे पी वाई स्ट्रिंग में जाएगा, ऐसे ही फ्लोट में जाएगा, ठीक है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स बने होते हैं पाइथन में। अब इसकी टाइप क्या है? अगर आपने इंटीजर में दिया है तो यहाँ पे इंटीजर होगा,
उसके बाद रीकाउंट हम उसको दोबारा वैल्यू दे रहे हैं, रीकाउंट मींस 1, क्योंकि हमारे पास सेम वेरिएबल को हमने अपडेट किया है, सेम वेरिएबल को हमने पहले वैल्यू उसकी 543 थी, अब हमने उसकी वैल्यू 60 दी है, तो वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी 60। तो ये वाले का क्या होगा, इस वाले का क्या होगा, ये अपने आप हमारा कहाँ चला जाएगा, बिन में चला जाएगा। जैसे ही ये चीज अपडेट होगी मेमोरी में, ये वाला अपने आप बिन में चला जाएगा, मतलब आपका डिलीट हो जाएगा। तो पाइथन में ना ये एक पाइथन का बहुत बड़ा फीचर्स है कि ये मेमोरी अलोकेशन जो होती है ना इसमें, वो ऑटोमेटिकली होती है, हमें अपने खुद से मैनुअली नहीं करनी पड़ती। मेमोरी एलोकेशन एंड मेमोरी डी एलोकेशन इज ऑटोमेटिकली हैज डन इन पाइथन। सो ये पाइथन का बहुत बड़ा फीचर हमारे पास जो है। नाउ अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको करते हैं, कैसे हम वेरिएबल सो डिक्लेयर करते हैं पाइथन में, कैसे हम और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं पाइथन में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।